फास्ट इंटरनेट, सुपर फास्ट इंटरनेट, सुपर सुपर फास्ट इंटरनेट, या इससे भी ज्यादा कुछ और। कुछ ही समय गुजरा है जब 5G इंटरनेट ने पहली बार सुर्खियां बटोरी। वाजिब भी था, नई नवेली टेक्नोलॉजी है और इंसानी दिमाग ठहरा आदत से मजबूर। सवाल तो पूछेगा ही, 5G कैसे काम करेगा, कितनी स्पीड होगी, क्या स्पेशल टावर लगेंगे, वीडियो में बफरिंग वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, स्क्रीन पर डाउनलोड वाला साइन गायब हो जाएगा, ऐप्स क्या फर्राटा भरकर दौड़ेंगे। बात अगर इतनी सी है तो 4G क्या बुरा है, आदि इत्यादि। अब फाइनली भारत में 5G लॉन्च हो गया है। 2023 के आखिर तक देश के कोने कोने में होगा। आप एक्साइटेड हैं, हम आपसे भी ज्यादा, इसलिए 5G की असली कहानी पहले ही ले आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानिए ये 5G है क्या। सादे शब्दों में बताएं तो 5G यानी 5वीं पीढ़ी का मोबाइल इंटरनेट। अभी चल रहा है 4G, उसके पहले था 3G, और जब वेबसाइट खुलने में 2-4 दिन लगते थे तब था 2G। वैसे तो इसको डेवलप करने की कोशिशें साल 2013 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसका असल इस्तेमाल साल 2019 से हो पाया। टेक दिग्गज सैमसंग ने जब 2013 में 5G की टेस्टिंग की थी तब इसकी स्पीड 1 Gbps तक थी, लेकिन अब दुनिया के 70 देशों में 5G नेटवर्क सफलतापूर्वक फर्राटेदार स्पीड से चल रहा है। औसतन डाउनलोड स्पीड 700 Mbps है। स्पीड भले ही थोड़ी कम आपको लगे, लेकिन मिलेगी खूब। आसान भाषा में कहें तो आज के 4G के इंटरनेट स्पीड से 100 गुना तेज। जी हां, 100 गुना। दिमाग चकराया ना? हमारा भी ऐसा ही हाल है। हाई फाइव। आंकड़ों को थोड़ा और टटोल लेते हैं, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो अभी 4G नेटवर्क में स्पीड अधिकतम 100 Mbps प्रति सेकंड होती है। 5G कनेक्टिविटी के साथ 10 GB प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी, मतलब एक औसत साइज की फिल्म कुछ सेकंड में डाउनलोड। अब एक और बड़ा सवाल आपके जहन में होगा कि क्या 5G आपके स्मार्टफोन में चलेगा। 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन है तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। 2020 की दूसरी छमाही के बाद कोई फोन आपके पास है तो पूरी उम्मीद है कि वो 5G सपोर्ट करेगा। 5G सर्विस लॉन्च होने से पहले स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां कई 5G फोन मार्केट में उतार चुकी हैं। एरिक्सन कंज्यूमर लैब के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता ऐसे हैं जो 5G से जुड़ने के लिए तैयार हैं। रही बात सिम बदलने की, तो एयरटेल के मुताबिक उनकी सिम 5G सपोर्ट करती है, इसलिए अभी नई सिम लेने की झंझट ना पालें। बस 5G प्लान और नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर इसको इनेबल करें। हालांकि जियो की तरफ से ऐसा कुछ अभी बताया नहीं गया है, तो थोड़ा धैर्य रखना ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। अब बात करें इसकी कीमत की, तो कयास लग रहे हैं कि इसका प्लान पॉकेट पर बहुत ज्यादा भारी नहीं होगा। अब 5G से क्या क्या बदलने वाला है, इस पर भी बात कर लेते हैं। आपकी और हमारी मौज से अलग 5G नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा प्रोडक्शन में होगा। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तकनीक को सिर्फ वॉइस कॉल या वीडियो देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे नई क्रांति होनी चाहिए। तो होगा ये कि ऑटोमेटेड व्हीकल, ह्यूमनाइड रोबोट कल्पना से अब हकीकत में नजर आएंगे। जो आप सोच रहे हैं कहीं हम एलन मस्क वाले रोबोट की बात तो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, कुछ वैसा ही। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से उपकरण और मशीनें एक दूसरे से जुड़कर हाई स्पीड में रियल टाइम डेटा शेयर कर सकेंगी। डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी सर्जरी कर सकेंगे। स्मार्ट शहर सच में स्मार्ट होकर एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां सड़कों पर चलती नजर आएंगी। कहने का मतलब कि भारत कुमार की क्रांति के बाद असल क्रांति शिक्षा, हेल्थ और उत्पादन के क्षेत्र में आएगी। अब आखिर में जाते जाते चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं। 5G नेटवर्क स्थापित करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे इसको हर जगह पहुंचाना, दूसरा इसका इस्तेमाल बढ़ाना। क्योंकि तकनीक काफी महंगी है तो इसके लिए मोटे पैसे की जरूरत है। इसका नेटवर्क स्थापित करने में कई गुना टावरों की जरूरत पड़ेगी। नेटवर्क को रोल आउट करने में खूब खर्चा और समय भी लगेगा। हम कितनी ही बातें करें, लेकिन कड़वा सच ये है कि अभी भी भारत में मौजूदा 4G नेटवर्क में भी कई जगह डार्क स्पॉट होते हैं। कई बार खुले मैदान में भी स्पीड नहीं आती। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भारत में 5G नेटवर्क वास्तव में आम लोगों तक पहुंच पाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।